वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 अप्रैल 2022 और 19 अप्रैल 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। कल के क्वेश्चनों को हम रिवीजन करते हैं। यस्टरडे रिवीजन। राजस्थान पुलिस की महिला एथलीट सोनल सुखवाल ने पैदल चाल में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। और अभी ये जो चल रहे हैं वो एशियन खेल और कॉमनवेल्थ गेम के क्वालिफाई के लिए चल रहे हैं। क्वालिफाई जो ये जीतेगा यहाँ पे पदक वही क्वालिफाई होगा। तो सोनल सुखवाल एक महत्वपूर्ण प्रसिद्ध खिलाड़ी है, बार बार चर्चा में रहती है। पिछली बार भी वारंगल के अंदर आयोजित चैंपियनशिप में इन्होंने रजत स्वर्ण पदक जीता था। तो किस खेल की खिलाड़ी है? पैदल चाल की, राजसमंद जिले की है। जीता क्या? कांस्य पदक। 16 अप्रैल राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस पर राज्य के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? तो जेतसर थाना है श्री गंगानगर का, उसको। राजस्थान ऊर्जा विभाग के सचिव और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? भास्कर ए सावंत को नियुक्त किया गया है। और देश में पहली बार राजस्थान में अभिनव प्रयोग करते हुए किस स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र खोले जाने का निर्णय लिया है? तो ये उपखंड स्तर पर। किस संशोधन विधेयक या अध्यादेश में नगर निकायों में मनोनीत सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई है? तो राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2001। और किस प्रकार की गई है ये आपको याद रखना। वध से बचाए गौवंश योजना के अंतर्गत बड़े मवेशियों व छोटे मवेशियों को गौशाला में रखने की अवधि या 1 वर्ष जो भी कम हो के लिए क्रमशः कितनी राशि सहायता देने का प्रावधान किया है? तो 40% व 20%। तो ये कल के क्वेश्चन थे जिनको हमने रिवीजन किया। अब देखिए, कल मैंने तथ्य के साथ बताए, फिर मैंने आपको स्पेशल क्विज डाल दी, टेलीग्राम पे पीडीएफ डाल दी। और अब आपको यस्टरडे रिवीजन, और अब आपको वीकली मिलेगा, फिर मंथली मिलेगा, फिर 3 मंथ मिलेगा, फिर 6 मंथ मिलेगा, फिर 1 ईयर। एक साल में एक क्वेश्चन को कितनी बार रिवाइज हो जाता है ये देखिए। पर उसके ही होता है जो निरंतर जुड़ा हुआ है उसके। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन के घंटे को दबाना। इसका फायदा आपको ये मिलेगा, जो भी हमारी क्लासें चल रही है, जैसे योजना का आ गया, कोई भी आ गया, जैसे 3 मंथ 6 मंथ, जो भी हमारा वीडियो अपलोड होता है अब तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। और लाइक शेयर करें आप निरंतर। पहला प्रश्न देखिए, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक का मतलब अपने राज्य के अंदर जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है, उस मंत्रिमंडल की बैठक का मतलब कैबिनेट स्तर के मंत्री जो भाग लेते हैं, उस बैठक में प्रदेश में कृषि विपणन तंत्र को मजबूत कर किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किस बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है? यानी कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किस बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है? तो राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड का गठन है किया जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब की बार सरकार ने बजट 2022-23 को कृषि का बजट अलग पेश किया है। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस नीति बनाने व इसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव देने के अतिरिक्त प्रदेश के अधिकाधिक किसानों को एग्रो प्रोसेसिंग व मूल्य संवर्धन से जोड़ने के लिए रूपरेखा तैयार करेगा। तो कौन सा बोर्ड बनेगा? राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड। अब कृषि की बात आई है तो राजस्थान की कृषि व पशुपालन मंत्री कौन है? तो लालचंद कटारिया। इसको अच्छे तरीके से याद रखना। और कृषि बजट का स्पेशल मैंने 11 मिशन के तहत जो जो काम या योजना दी थी वो पूरा आपको मैं बता चुका हूं। तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि कृषि बजट जो 1000 करोड़ था उसको बढ़ाकर, पहले 2000 करोड़ था, उसको 5000 करोड़ कर दिया और लगातार उस पर काम किया जा रहा है। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज द्वारा कराए गए किस सर्वे के अनुसार राजस्थान के 13 से 15 आयु वर्ग के बच्चों में तंबाकू सेवन का प्रतिशत 4.1 है? 13 से 15 आयु वर्ग के बच्चों में तंबाकू सेवन का जो प्रतिशत है वो 4.1 है। तो ये किसके द्वारा? ग्लोबल यूथ टोबैगो सर्वे के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लोबल यूथ टोबैगो सर्वे के अनुसार
13 से 15 आयु के बच्चों में तंबाकू सेवन का प्रतिशत कितना है? 4.1 है। अब ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, थोड़े से टफ और बोरिंग क्वेश्चन जरूर होते हैं, लेकिन आजकल एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछता है क्योंकि विश्व स्तरीय बातें हो जाती है। तो देखिए, ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के अनुसार 13 से 15 आयु वर्ग के बच्चों में तंबाकू सेवन का जो राष्ट्रीय औसत है वो 8.5% है। राष्ट्रीय का नाम मतलब पूरे देश में ये औसत कितना है? 8.5 है। और अपने राजस्थान में इसका जो सेवन कितना आया है? 4.1% आया है। तो राज्य सरकार द्वारा युवाओं में नशे की लत रोकने के लिए राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के विक्रय, जिसको हम कहते हैं ई सिगरेट के विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन को 30 मई 2019 से प्रतिबंध किया हुआ है। राजस्थान में हुक्का बार संचालन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा चुका है। और 2019 में तंबाकू के क्षेत्र में काम करने के लिए, तंबाकू सेवन को रोकने के लिए, जागरूक करने के लिए राजस्थान को बेस्ट अवार्ड भी दिया गया था। ये भी याद रखना, विश्व स्तर पर अवार्ड दिया गया था। तो ये चीजें आपको याद रखना है ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा अंतरराष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस 2021 के अवसर पर कौन से अभियान का संचालन किया गया? राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा अंतरराष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस 2021 के अवसर पर कौन से अभियान का संचालन किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ई कलेक्शन ड्राइव। इसका ई कलेक्शन ड्राइव का संचालन किया गया, ये एक अभियान है। तो ई कलेक्शन ड्राइव अभियान के तहत राज्य में ई वेस्ट के अधिकृत डिसमेटलर व रिसाइकलर्स द्वारा उपयोगकर्ताओं से ई वेस्ट एकत्रित किया गया। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा अंतरराष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस 2021 का प्रथम बार आयोजन किया गया। ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव का आयोजन भीलवाड़ा, जोधपुर, अलवर, भिवाड़ी के विभिन्न जो औद्योगिक क्षेत्र है, रिहायशी कॉलोनियां हैं, रेजिडेंशियली जो वेलफेयर एसोसिएशन होते हैं, जो शॉपिंग मॉल होते हैं, अन्य जितने भी वाणिज्यिक जो संस्थान है उनके लिए किया गया। इस ड्राइव के लिए RLG इंडिया द्वारा ई वेस्ट टेक बैक वेब पोर्टल भी विकसित किया गया। अब पेपर में आ जाए, टेक बैक वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये RLG इंडिया द्वारा। या किसके सम्मिलित है? तो ई कलेक्शन ड्राइव अभियान के तहत सम्मिलित है। तो ध्यान रखना, ई वेस्ट जो वेस्ट होता है जितना भी, उसके के अधिकृत डिसमेटलर व रिसाइकलर्स द्वारा उपयोगकर्ता से ई वेस्ट एकत्रित किया गया। तो कौन सा अभियान? ई कलेक्शन ड्राइव। ये क्वेश्चन थोड़े से आज बोरिंग से क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में सीधे सीधे आ जाए। चौथा प्रश्न देखिए, इस क्वेश्चन को स्टार लगा लेना, और हो सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए जैसे सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, वीडियो मेंस के अंदर अगर मेंस के अंदर आपको स्पेशल टॉपिक मिलेगा कृषि से संबंधित, कृषि, पंचायती राज, इनकी आर्थिक समीक्षा से संबंधित स्पेशल टॉपिक मिलेगा, तो वहां ये बड़े प्रश्न काम देंगे। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में सकल राज्य मूल्यवर्धन, इसमें सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतें 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? यानी आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार ये कह सकते हैं कि सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर कीमतों पर किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो सबसे ज्यादा रहा है सेवा क्षेत्र का। किसका रहा है? सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र का रहा है, 44.81%। ये आंकड़े सीधे सीधे पेपर में आएंगे, कोई भी एग्जाम आ जाए आर्थिक समीक्षा के प्रश्न जरूर आएंगे। तो देखिए पूरी डिटेल, और ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्त वर्ष 2021-22 में सकल राज्य मूल्यवर्धन स्थिर कीमतों पर 2011-12 का स्तर है, ध्यान रखना। क्षेत्रवार योगदान देखिए, कृषि क्षेत्र में 28.85, उद्योग क्षेत्र में 26.34 और सेवा क्षेत्र में 44.81। ये तीनों आंकड़े आपसे पेपर में आएंगे। वो वैसे पूछ सकता है सबसे ज्यादा सेवा, फिर कृषि, फिर उद्योग। और फिर अपने देखें प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर, सकल राज्य मूल्यवर्धन प्रचलित मूल्यों पर, ये तो है स्थिर मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पर योगदान देखिए, कृषि का है 30.23, उद्योग का है 24.67 और सेवा का है 45.70। ये आपको डाटे याद रखने हैं। अगर डीपली क्वेश्चन आया तो यहां से दोनों का डाटा आपसे पेपर में पूछा जाएगा। इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। आज मैं स्पेशल 2 प्रश्न आपके लिए आर्थिक समीक्षा के लेके आया। एक और कौन सा है देखिए,
राजस्थान राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक, राजस्थान राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक जिसका आधार वर्ष है 1999, 2000, वित्त वर्ष 2021 में कितना रहा? क्या रहा? थोक मूल्य सूचकांक जिसको कहते हैं WPI। WPI ये कितना रहा? ये रहा 363.23। कितना रहा? 363.23 रहा। तो देखिए, राज्य का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999, 2000 बराबर 100, वर्ष 2020 के 330.86 से बढ़कर वर्ष 2021 में 363.23 हो गया, जो विगत वर्षों से 9.78% की वृद्धि दर्शाता है। ये इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने वीडियो मेंस के लिए स्पेशल जो शाम को 7:30 पर क्लास आती है, प्लेलिस्ट देख ली होगी, लगभग बहुत सारे वीडियो डाले जा चुके हैं, लगभग 55 के आसपास वीडियो। उसमें मैंने आर्थिक समीक्षा, बचत वगैरह ये सारे पर्सन आपको करवा दिए अच्छे तरीके से। लेकिन फिर भी मैं डेली की क्लास में एक क्वेश्चन क्यों दे रहा हूं? ताकि आप इसको हम 3-4 बार पढ़ सकें और आप इसमें अलर्ट रहे। विगत वर्ष से प्राथमिक वस्तु, ईंधन, शक्ति, प्रकाश, उपसनेक व विनिर्मित उत्पादक समूह के सूचकांक में क्रमशः 14.10, 11.91 और 4.91% की वृद्धि हुई है। अखिल भारतीय स्तर पर सामान्य थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2011-1200 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021 में 10.67 की वृद्धि हुई है। इस आंकड़े को याद रखना और अपने राजस्थान के आंकड़े को भी याद रखना। अपने राजस्थान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999, 2000 है और अखिल भारतीय स्तर पर यह आधार वर्ष क्या है? 2011। तो ये दोनों आपसे आंकड़े पूछेंगे। वृद्धि कितनी हुई है? 9.78 की। 330.86 से बढ़कर कितना हो गया? 21 में 363.23। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो रही है, क्विज आपको इसको प्राप्त हो रही है। आप ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, तो आप अच्छे तरीके से पढ़िए। और इंडिया करंट अफेयर्स कोई विद्यार्थी देख रहा है तो सुबह 7 बजे इस पे आपको प्रताप क्लासेज का लिंक मिल रहा है, उस पे आप इंडिया करंट जरूर देखिए, क्योंकि इंडिया करंट अफेयर्स वहां से आपका बाहर नहीं जाएगा, कम समय में अच्छा कंटेंट आपको वहां मिल रहा है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 15 अप्रैल को राजस्थान के किस जिले का स्थापना दिवस मनाया जाता है? सभी विद्यार्थियों का उत्तर था धौलपुर, और ये 15 अप्रैल 1982 को बना था राजस्थान का 27वां जिला। ये सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर, और मैं बार बार कह रहा हूं, अंतिम के जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं ये आपकी यादाश्त के लिए है, आपकी तैयारी को 4 चांद लगाने वाले हैं। अगर आपने सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़ के इसके भाग नहीं लिया तो इन क्वेश्चनों को देना निरर्थक हो जाएगा। क्वेश्चन फॉर यू, 16 अप्रैल राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस पर राज्य के किस थाने को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? कालू थाना बीकानेर, जेतसर थाना श्री गंगानगर, सूरतगढ़ श्री गंगानगर, नागौरी गेट थाना जोधपुर। तो सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब यस्टरडे डोज क्या थी? प्रदेश में जैतून तेल शोधन संयंत्र कहां स्थित है? तो लूणकरसर बीकानेर केंद्र है। प्रदेश में सौर ऊर्जा विश्वविद्यालय कहां स्थित है? जयपुर में। अब कई विद्यार्थियों ने उत्तर जोधपुर दे रखा है। सौर ऊर्जा विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है। सौर ऊर्जा संयंत्र सबसे बड़ा जोधपुर में है, सन सिटी जोधपुर है, लेकिन विश्वविद्यालय जयपुर में है। मौलाना आजाद विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो जोधपुर में। यह भी बजट में भी घोषणा है इसके लिए। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय किस जिले में है? ये जोधपुर में है। और राज्य कृषि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? दुर्गापुरा जयपुर में। ऐसे प्रश्न आपको पेपर में पूछे जाते हैं, तो अच्छे तरीके से याद रखना। जिसके प्रश्न गलत हैं वो सही करना, जिसने आंसर नहीं दिए तो वो कमेंट में जरूर जवाब देना। आपकी तैयारी के लिए क्वेश्चन है स्पेशल। नेक्स्ट नोट, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़े का निर्माण किसने करवाया था और किस जिले में है? इसका जवाब देना है। कच्ची घोड़ी प्रमुख रूप से किस क्षेत्र का नृत्य है और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से बजाया जाता है? इसका जवाब देना है। जलोढ़ मिट्टी का वैज्ञानिक नाम क्या है? किस क्षेत्र में होती है वो बताना है। और कायलाना झील किस जिले में है? इसका जवाब देना है। और श्री महावीर जी का मेला किस जिले में आयोजित होता है? हाल ही में आयोजित हो रहा है, तो चर्चा में है, पूरी डिटेल से भी बात करेंगे। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।